दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिनमें घटित हुई ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारिक घटनाएं जिन्हें आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ सका। क्या वाकई कोई दैवीय शक्ति थी? आइए देखते हैं कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाएं जहां तर्क हार गया और विश्वास जीत गया। पहला किस्सा है 1965 इंडो-पाक वॉर का। पंजाब बॉर्डर पर लड़ाई चरम पर थी। एक भारतीय बटालियन को दुश्मन की भारी टुकड़ी ने घेर लिया था। तभी पास ही के एक प्राचीन शिव मंदिर से अचानक शंख की आवाज गूंजती है और अगले ही पल दुश्मन पीछे हटने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे खींच लिया हो। भारतीय जवानों ने बताया, हमें लगा जैसे कोई तीसरी शक्ति हमारे साथ लड़ रही थी। बाद में वो मंदिर वीरान पाया गया। कोई पुजारी, कोई निवासी नहीं। दूसरी कहानी है 1971 वॉर की। भारत के एक बटालियन को जंगल के भीतर पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने घेर लिया था। जवानों के रेडियो बंद हो गए थे, जीपीएस काम नहीं कर रहा था। तभी एक जवान ने देखा, सामने एक काली मूर्ति से तेज प्रकाश निकला और कुछ ही सेकंड में पूरा जंगल रोशनी से भर गया। दुश्मन अंधों की तरह गोलियां चला रहे थे और एक भी गोली हमारे जवानों को नहीं लगी। बाद में जांच में पाया गया कि दुश्मन की आंखों की रोशनी अस्थायी रूप से चली गई थी। कोई कारण नहीं मिला, सिर्फ जवानों का एक ही जवाब था, हमने मां काली को अपने सामने देखा था। अगला वृतांत है कारगिल वॉर का। कारगिल युद्ध का सबसे निर्णायक मोर्चा टाइगर हिल। हड्डियां जमा देने वाली ठंड, ऑक्सीजन की कमी और हर तरफ से गोलियों की बारिश। लेकिन जब सैनिक थकते तो उनकी नजर उस पत्थर पर जाती जिसका आकार किसी शिवलिंग जैसा था। एक सैनिक ने बताया, एक बार मैं गिर गया, मुझे लगा अब मर जाऊंगा। तभी लगा किसी ने कंधे पर हाथ रखा और उठाया। पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कई सैनिकों ने एक ही बात कही, हमें ऐसा लगता था जैसे कोई छाया हमारे साथ चल रही है, हमें ढांढस बंधा रही है। आज भी कई सैनिक मानते हैं टाइगर हिल सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं, वो शिव की भूमि है। अगला किस्सा है बाबा हरभजन सिंह का। 1978 सिपाही हरभजन सिंह सिक्किम में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर रात जवानों ने देखा उनकी आत्मा कैंप में गश्त करती है। कई अफसरों को सपनों में बाबा ने चेताया, अगले कुछ घंटों में बर्फ गिरेगी, तुरंत हट जाओ। और चेतावनी सच निकली। आज भी इंडियन आर्मी उन्हें सेवारत मानती है। उनका कमरा सजता है, उनकी वर्दी प्रेस होती है। इंडियन आर्मी उन्हें आज भी ड्यूटी पर मानती है, क्योंकि विश्वास अब श्रद्धा बन चुका है और श्रद्धा कभी मरती नहीं। तो दोस्तों, इन कहानियों को सुनकर एक बात तो तय है कि जब सैनिक सरहद पर लड़ता है तो सिर्फ बंदूक नहीं, उसके साथ चलता है उसका विश्वास, उसका धर्म और उसका देश। कभी शिव, कभी काली, कभी मां भारती। अगर आपको भी लगता है कि इन कहानियों में कुछ परम है, कुछ अलौकिक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद और ऐसे ही अद्भुत भारत की कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।